हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ छवि और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सो गाइस, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है, किसी भी फंक्शन का एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन करना है। उसी को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि y जो है वो हमारा x का फंक्शन है, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, तो हमें मिलेगा dy/dx, जिसको हम फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, या हम उसे फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट डिराइव्ड फंक्शन ऑफ y भी बोल सकते हैं। अगर हम इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी विल गेट d2y/dx स्क्वायर, और जिसको हम बोलेंगे सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेकेंड डेरिवेटिव और सेकेंड डिराइव्ड फंक्शन ऑफ y। सिमिलरली nth डेरिवेटिव के लिए कि अगर हम किसी भी फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम उसे nth डिराइव्ड फंक्शन ऑफ y भी बोल सकते हैं या nth डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अब कुछ सिंबल्स, जिन जिन सिंबल्स को हम पहचानते हैं या जिन नोटेशन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके कई सिंबल्स हैं, जैसे कि dy/dx, d2y/dx स्क्वायर अप टू dny/dx तो ये जो है ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता है। उसके बाद हम इसे y1, y2, y3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं अप टू fn x। उसके बाद कैपिटल D से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, y के टर्म में भी और fx के टर्म में भी। गाइज़, ये तो कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में पता चले। अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप अपनी बुक निकाल लें, बुक के साथ कॉपी भी निकाल लें, पेन निकाल लें, एंड मैं जो भी क्वेश्चन बोलूँ उसको पहले आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें, या एक आध दो क्वेश्चन देख लें उसके बाद से ट्राई करें, बट वीडियो को पॉज करके ट्राई करना ज़रूरी है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू a e की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, दैन वी हैव टू शो दैट d2y/dt स्क्वायर प्लस 2k dy/dt प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। हमें एक चीज़ गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, और प्लस हमें एक एक इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को समझ में आए, जो चेकर है उसको अच्छे से हमारा सवाल क्लियर हो और हमारे कहीं भी मार्क्स ना कटें। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि हमें गिवन लिखना है कि क्या हमारे क्वेश्चन में गिवन है। गिवन ये है कि y इज इक्वल टू a e की पावर माइनस के टी कॉस ब्रैकेट में पी टी प्लस सी। हमको प्रूफ क्या करना है, d2y/dt स्क्वायर प्लस 2k dy/dt प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। सो हम लेते हैं जो हमें गिवन है, a e की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी। सबसे पहली चीज़ हमें इस प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है, वहाँ से हमें ये देख के पता चल रहा है कि हमें एक तो d2y/dt स्क्वायर फाइंड आउट करना है, दूसरा dy/dt को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे। dy/dt जैसे ही हमने किया, विद रिस्पेक्ट टू t हमने डिफरेंशिएट किया है, a e की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी। यहाँ पर a कांस्टेंट है तो हम a को बाहर ले सकते हैं, और अब हमें e माइनस के टी और कॉस पी टी प्लस सी में क्या करना है, एक को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, दूसरे को हमें सेकंड फंक्शन मानना है, और u इंटू वी से या फर्स्ट इंटू सेकेंड के डिफरेंशियल से हमें इसको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर e माइनस के टी को छोड़ा और कॉस पी टी प्लस सी का किया। तो कॉस का होता है माइनस साइन, एंगल की जगह एंगल लिखा, और इसका भी हमने जब डिफरेंशिएट किया तो इसमें t है तो यहाँ पर हम p इंटू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमने कॉस पी टी प्लस सी को छोड़ा है और e माइनस के टी का का डिफरेंशियल किया है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ई माइनस के टी का ई माइनस के टी हुआ, और माइनस के टी का हमारे पास माइनस के आया। जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया dy/dt माइनस का पी ए ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी माइनस का के वाई। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये y कहाँ से आए, यस y जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो a e की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी हमारा y था, हम यहाँ पर क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ से लिख ली। यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ तक क्लियर हुआ।
ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो माइनस का के वाई है ना, इसको हमें राइट हैंड साइड में लेके जाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस का ए पी ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। अब ए और पी तो हमारे कांस्टेंट है, तो इनको हम बाहर ही रखेंगे ताकि इजीली हम सॉल्व कर सकें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। और ई माइनस के टी और साइन पी टी प्लस सी को हम फर्स्ट सेकेंड मान के डिफ्रेंशिएट एक और बार करेंगे। तो वही है स्टेप ऑन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे ही हमने यहाँ पर किया तो डी वाई ओवर डी टी का हो गया डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, कि हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और y का हो गया डी वाई ओवर डी टी। माइनस ए पी जो कांस्टेंट थे वो हमने बाहर ही लेके रखे हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड के रूल से डिफ्रेंशिएट किया। सो यहाँ पर हमने क्या किया, ई माइनस के टी को बाहर लिया और ई माइनस के टी को छोड़ा और साइन पी टी प्लस सी का किया। साइन का होता है कॉस, एंगल की जगह एंगल, और एंगल का जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आया पी। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया कि साइन पी टी प्लस सी को छोड़ा है, उसके बाद ई माइनस के टी का डिफ्रेंशिएट किया। तो ई माइनस के टी का डिफ्रेंशिएट जैसे ही हमने किया तो ई की पावर जो होती है वो यहाँ पर आ गई ई माइनस के टी, और माइनस के टी का जैसे ही किया तो हमारे पास आंसर आया माइनस के का। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अभी तो बाकी है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, जो पी स्क्वायर वाई, यहाँ पर ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, फिर से यहाँ पर ए जो इतना टर्म है ना हमारा, ये वाई के बराबर है, तो इसको हमने क्या किया, माइनस का पी स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर क्या हुआ हमारा, अगर हम माइनस का के कॉमन ले लें, माइनस का के अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास बचेगा माइनस का ए पी ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, जो कि कुछ यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से सेम हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 का ये जो टर्म था हमारा पूरा माइनस का हो रहा है, माइनस के कॉमन लेने के बाद ये सिमिलर हो रहा है इक्वेशन नंबर 2 के RHS के बराबर, और RHS के बराबर है तो इसकी जगह हम इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से हमको मिला डी वाई ओवर डी टी प्लस के वाई, और यहाँ से हमने सॉल्व किया है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के डी वाई ओवर डी टी, माइनस का पी स्क्वायर वाई, माइनस का के डी वाई ओवर डी टी, और माइनस का के स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर हमने सॉल्व किया है इसको, ये एज इट इज़ रहा के डी वाई ओवर डी टी, और यहाँ पर माइनस का के डी वाई ओवर डी टी था तो ये इधर पहुँच के प्लस का 2k डी वाई ओवर डी टी हो गया, और ये जो टर्म था ये पूरा यहाँ चला गया। और हमें इक्वेशन में या क्वेश्चन में ये गिवन था कि पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को हम एन स्क्वायर मान सकते हैं, तो हमने यहाँ पर वही किया और एज इट इज़ हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर प्रूव्ड हो गई। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, सो इसको आप एक दो बार तो ज़रूर कर लेना और अच्छे से करना, क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगर हमको दिया है y इज इक्वल टू एक्स लॉग ब्रैकेट में x अपॉन ए प्लस बी एक्स, देन हमको प्रूव करना है एक्स क्यूब डी टू स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी टी माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप यही है कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमको लिखना है। गिवन हमको है y इज इक्वल टू एक्स लॉग ब्रैकेट में x अपॉन में a प्लस बी एक्स। हमको प्रूव करना है एक्स क्यूब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का y का होल स्क्वायर। नाउ y इज इक्वल टू हमको जो दे रखा है, हमने क्या किया, x को इस साइड लेके आए, y के अपॉन में लेके आए, और ये हमारा हो गया लॉग x अपॉन में a प्लस बी एक्स। अब हमें पता है कि लॉग m अपॉन n की वैल्यू होती है log m माइनस का log n। तो यहाँ पर भी हमने यही किया, इसको हम m मानेंगे, इसको हम n मानेंगे, तो ये हो गया log x माइनस का log a प्लस बी एक्स। अगर हमने क्या किया, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, दूसरा डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, y अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन किया। तो ये हमने क्या किया, u अपॉन v के जो हमारा
यू अपॉन वी का जो था वहाँ से हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, जहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही किया, डिनोमिनेटर को छोड़ा और y का किया तो y1 आया, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा और x का किया तो 1 आया, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आया। लॉग एक्स का होता है 1/x, और अगर हमने x का करेंगे तो 1 आएगा, माइनस यहाँ पर माइनस था, लॉग और एंगल करेंगे तो एंगल नीचे आएगा, और एंगल का करेगा a प्लस बी एक्स का किया तो b आया, a का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक्स y1 माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन में x a प्लस बी एक्स। यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर है उसको हमने लेके गए हम राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे जाके हमारे पास क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के एक एक्स से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आंसर आया ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स। सो यहाँ पर y1 को हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में dy ओवर dx दिया है, वरना हम y1 से करेंगे तो भी चलेगा। तो x dy ओवर dx माइनस का y इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर हम आधे क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हमें क्या निकालना है, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में x dy ओवर dx माइनस का y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर भी वही रूल लगेगा, इस वाले में हमारा फर्स्ट सेकंड का रूल लग जाएगा। x को छोड़ेंगे dy ओवर dx का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, और उसके बाद हमने क्या किया, dy ओवर dx को छोड़ा और x का किया तो 1 आया, तो यहाँ पर हमारा dy ओवर dx आया, और यहाँ पर y का dy ओवर dx आया, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। उसके बाद इसको हमने वही डिवाइड रूल से डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को छोड़ा, a प्लस बी एक्स को छोड़ा, ए एक्स का किया तो हमारे पास a आया, माइनस ए एक्स को छोड़ा और a प्लस बी एक्स का किया तो हमारे पास b आया, अपॉन में हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, दैट इज a प्लस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। अब हमारे पास है x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया है। यहाँ पर हमारा x d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स क्यूब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्रूव करना है, और यहाँ पर हमारे पास सिंगल x है, तो हमको क्या चाहिए, एक एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स। तो यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हुआ इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो है इसको हमने होल स्क्वायर में ले लिया, और ये जो टर्म है ये इक्वेशन 1 से, यहाँ पर इसकी इक्वेशन टर्म 1 में जो इसकी वैल्यू थी वो हमें पुट कर देनी है, जो कि वैल्यू थी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई। और इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन प्रूव्ड होती है। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही ढूंढ के लाई हूँ जो कि जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अगर हमको y दे रखा है और हमको प्रूव करना है इसमें, तो इफ़ y इज इक्वल टू साइन का जो एंगल है वो है m साइन इनवर्स x, देन वी हैव टू प्रूव दैट -1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है। रुकिए गाइस, आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए उनसे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बन गई होगी, थोड़ा रिदम बन गया होगा। उसके बाद ही आप इस वीडियो को ऑन करके देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो गाइस, y इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, साइन m साइन इनवर्स x। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस क्वेश्चन से देख के पता चला कि हमें d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर और dy ओवर डी एक्स तो हमारे पास मस्ट है, ये होने ही चाहिए, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx हमने निकाला। साइन का हम करेंगे तो साइन का होता है कॉस, और एंगल की जगह एंगल m साइन इनवर्स x। अब उसके बाद हम m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे। m कांस्टेंट है, m बाहर लेंगे, और साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये जो अपॉन में है 1 - √1 - x², ये इसको हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और ये हो जाएगा इक्वल में m cos m sin इनवर्स x। अब हमको क्या करना है, ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर में सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो हम सबसे पहले इसको ईजिएस्ट बनाएंगे, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायर किया तो ये हमारा हो गया 1 - x² dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और थीटा की जगह हमारा m साइन इनवर्स x आ जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में थीटा यही है। सो ये है हमारा 1 - x² dy/dx² इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, और ब्रैकेट में m² आया। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो साइन m साइन इनवर्स x है यही हमारा y था, इसी को हमने डिफरेंशिएट किया था स्टार्टिंग में, तो इसकी जगह हम y लिख देंगे, और स्क्वायर है तो y² कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई, इसको ये हमारी dy/dx वाली थी, अब हमें क्या चाहिए था, d2y/dx² चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमने क्या किया, u/v के फॉर्मूले से करेंगे कि पहले एक को छोड़ेंगे दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को छोड़ेंगे पहले का डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर हमने 1 - x² को छोड़ दिया और dy/dx² का डिफरेंशिएट किया, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 2 dy/dx इंटू dy/dx का करेंगे तो d2y/dx² आ गया। उसके बाद हमने dy/dx² को छोड़ा और 1 - x² का डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास -2x आया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, m² कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ही लेंगे, हमें क्या करना है 1 - y² का करना है, तो y 1 का 0 हो जाएगा, y² का -2y dy/dx। यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में से 2 dy/dx कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से हमने इनटू करके अलग लिख लिया, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और हमारी फाइनल इक्वेशन आई 1 - x² d2y/dx² -x dy/dx इज इक्वल टू माइनस का m²y, और जो कि हमारा होगा 1 - x² d2y/dx² -x dy/dx प्लस m²y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारा प्रूफ्ड हो गया है ये क्वेश्चन सॉल्व्ड। सो गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप you are enjoying my video. If you are enjoying my video, please do subscribe to my channel and please write whatever you needed. So आप जिस भी क्वेश्चन को चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन इट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम चलते हैं तो इसमें हमारे पास है, इफ़ y इज इक्वल टू a x की पावर x प्लस रूट में x² - 1 की होल पावर n प्लस b x माइनस रूट में x² - 1 की होल पावर n, तब हमको प्रूफ करना है x² - 1 y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू n²y। ओके, सबसे पहला हमारा स्टेप यही है कि हम गिवन और टू प्रूफ तो लिख ही दें, क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन आपका एग्जामिनर पे पड़ जाता है कि आप बहुत सिस्टमैटिक बच्चे हो। तो इफ़ गिवन हमको दे रखा है y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में x प्लस रूट x² - 1 की पावर n प्लस b x माइनस रूट x² - 1 की पावर n। सो यहाँ पर हमको प्रूव करना है, वो हमने लिख दिया, y इज इक्वल टू a x की ब्रैकेट x प्लस रूट x² - 1 की पावर n। इसको हमने लिया, अब हमें क्या करना है, हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करना है, y1 y2 फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, पहली बार डिफरेंशिएट किया, dy/dx फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर क्या है, a कांस्टेंट है और इस वाले टर्म को हम करेंगे, तो n जो पावर है वो बाहर आ गई, और x प्लस रूट x² - 1 की पावर n-1 हो गई, क्योंकि एक पावर कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये जो x प्लस रूट x² - 1 था, इसको भी हमने सॉल्व किया, और ये x का 1 हुआ और रूट x² - 1 का हुआ 1/x/रूट x² - 1। और सिमिलरली bn का भी हमने सेम ऐसे ही किया, सेम सेकेंड टर्म का भी हमने ऐसे ही किया, और हमारा dy/dx आया an x प्लस रूट x² - 1 की पावर n-1, और यहाँ पर हमारा हुआ x प्लस रूट x² प्लस -1, वो तो सेम ही है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, प्लस है तो मतलब सेम है, और अपॉन में हमारे पास आया रूट x² - 1। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, प्लस bn
ब्रैकेट में x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n माइनस वन, और दूसरा है हमारा ब्रैकेट में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की माइनस एक्स, और इसका ब्रैकेट क्लोज अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हम रूट को कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बचेगा ये दोनों सेम है, और ये n माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों टर्म हमारे सेम हो जाएंगे, और अगर टर्म सेम है तो हम उनकी पावर को ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर भी हमने यही किया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आया हमारा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन माइनस बी एन एक्स प्लस एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारा ए और बी था उसको तो हमने रहने दिया, वो तो अलग अलग ही है, एन को कॉमन ले लिया है, और उसके बाद हमने दोनों साइड स्क्वायर भी कर दिया है। स्क्वायर करने के बाद हमको क्या मिलता है, स्क्वायर करने के बाद हमने क्या किया, ये हमारा स्क्वायर रूट हट जाता है, तो जिससे जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आने वाली थी डिफरेंशियल कोफिशिएंट में वो अब नहीं आएगी। स्क्वायर करने का ये फ़ायदा रहता है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इजी बनाने के लिए। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एन स्क्वायर ब्रैकेट में ए ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एन माइनस बी, ये पूरा टर्म हमने एज इट इज़ लिख दिया, इसका होल स्क्वायर हो गया है। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक फॉर्मूला था कि उस फॉर्मूले में हमको क्या बताया गया था कि अगर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसको अगर हम इस पूरे टर्म को अपना a माने और इसको इस पूरे टर्म को हम b माने, या हम इसको x मान लें, पूरे टर्म को x, और ये हमारा y है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पर ये इसलिए कर रहे हैं प्लस में लाने के लिए ताकि इस टर्म को हम y बना सकें, क्योंकि हमें y, यही वाला टर्म को y हमें दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए हमने ऐसा किया। इसका हमने स्क्वायर लिखा माइनस 4ab, और यहाँ पर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को वाई स्क्वायर लिख दिया माइनस 4ab, और ये जो पूरा टर्म सॉल्व करके यहाँ पर हमारा प्लस वन आया, तो ये माइनस का 4ab ही रह गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास इसको हमने सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर 4ab। अब यहाँ पर हमने y1 तक हम पहुँच चुके हैं, हमारी कहानी y1 तक पहुँच चुकी है। अब हमको क्या करना है, y2 फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना है, ऑन अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, हमने क्या किया, इसको फर्स्ट सेकेंड के तरीके से ही इसको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट को छोड़ो सेकेंड का करो, सेकेंड का करो और फर्स्ट को छोड़ दो। तो वही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने छोड़ा और वाई वन स्क्वायर का हमने किया, तो ये हमारा आया 2y1y2 प्लस y1 स्क्वायर को हमने छोड़ा और एक्स स्क्वायर माइनस वन का किया, तो हमारे पास आया 2x। यहाँ पर हम n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, y स्क्वायर का 2y किया और y का किया तो y1 आया, माइनस एन स्क्वायर 4ab इंटू ज़ीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म हमारा ज़ीरो होने वाला है। ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन 2y1y2 प्लस 2xy1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2y1 एन स्क्वायर वाई। यहाँ पर पूरे जो इक्वेशन है यहाँ पर हमारा 2y1 कांस्टेंट निकल रहा है दोनों साइड से, तो वो हमने अलग अलग लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में और कैंसिल कर दिया, और फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन आई वो आई है एक्स स्क्वायर माइनस वन y2 प्लस एक्स y1 माइनस का एन स्क्वायर y इज इक्वल टू ज़ीरो, और दिस इज़ आर फाइनल आंसर, हैंस प्रूव्ड। और इस तरीके से हमने अपने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन इट। Please do subscribe to my channel, like and share it. Thank you and have a nice day. I hope you have enjoyed it. Bye.